पोको M3 Pro, मैड स्पीड, किलर लुक्स। जी हाँ, ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज द फर्स्ट 5G फोन, पहला 5G फोन है पोको की तरफ से, पोको M3 Pro 5G। और दोस्तों 5G के साथ में नीचे लिखा हुआ है 5G कनेक्टिविटी विल वेरी बेस्ड ऑन लोकल ऑपरेटर कैपेबिलिटीज। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कितना कैपेबल है ये फोन। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जी हाँ, एक तो याद रखिए ये 15,000 के नीचे होने वाला है, एंड इट हैज गॉट 5G, इट हैज अ डायमेंसिटी प्रोसेसर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेट्स लुक। येलो 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 सब जगह पे। ओके, सिम कार्ड टूल, गुड क्वालिटी केस, क्वालिटी सही में अच्छी है। जी हाँ, अंदर की तरफ से नाइस, दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक द केस। डॉक्यूमेंटेशन एंड देन दिस इज द फोन है। ओके ओके, देखेंगे 18 वॉट का चार्जर है दोस्तों, एंड USB Type-C केबल। ऑलराइट, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, ओह वेरी इंटरेस्टिंग, अलग डिजाइन है दोस्तों। यस, ऑलराइट, लुक एट दिस। जी हाँ, 5G की ब्रांडिंग है, और ये देखिए ये पोको की ब्रांडिंग भी इधर है। ऐसे लगता है कि दोस्तों ये जो कैमरा का पार्ट है वही बड़ा है, सो थोड़ा अलग, थोड़ी यूनिक डिज़ाइन। पोको की जैसे मैंने कहा ब्रांडिंग थोड़ी और छोटी होती ठीक होता, बट लुक्स नाइस, लुक्स मैड, वेरी नाइस केस, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। जनरली रेडमी के जो फ़ोन्स होते हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, बट ये पोको का है, एंड एक्सीलेंट केस। मैं तो जोर से गिराता हूँ फिर भी, ओह माय गुडनेस, मैंने ज़रा ज़्यादा ही जोर से गिरा दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों, केस अच्छी है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, जो बॉक्स के अंदर आती है, सो गुड देयर। इन हैंड फील अगेन अच्छा है दोस्तों, आई लाइक इट। इन हैंड फील अच्छा है, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड मैं कहूँगा, लेकिन स्टर्डी लगता है फ़ोन, एंड एवरेज हाथ होंगे फिर भी, यस, डिसेंट डिसेंट, वेरी नाइस। वेट, मेरे हिसाब से वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, 195 ग्राम्स। लेट्स सी, लेट्स सी। yes, 191 grams. So I was right on the money. ओवरऑल इन हैंड फील मुझे अच्छा लगा। वैसे दोस्तों स्क्रैच गार्ड आता है, हम निकालते हैं इसे, स्क्रैच गार्ड को। ओह नाइस। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ। नीचे की तरफ आता है स्पीकर ग्रिल, USB Type-C, माइक्रोफोन। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव गॉट सिम कार्ड ट्रे। ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक आता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये दो सेंसर IR ब्लास्टर ही है, एंड देयर इज वन फॉर नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, लेकिन ठीक है, IR blaster with 2 holes, yes. And on the right hand side दोस्तों वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन, एंड पावर ऑन ऑफ बटन, जो एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। क्विकली दोस्तों सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं, एंड द सिम कार्ड ट्रे इज हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है। इसका मतलब 2 सिम इस्तेमाल कर पाओगे, या फिर एक सिम कार्ड एंड 1 SD कार्ड। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट द फोन। वैसे दोस्तों आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे और भी ऐसे अनबॉक्सिंग सबसे पहले मिलने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, रेड बटन। दोस्तों हो गया है फोन सेटअप। यस, अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लग रहा है, सेंटर पंच होल है, साइड के बेजल्स और ऊपर के बेजल्स पतले हैं, मैं कहूँगा एवरेज साइज की चिन है। सो ओवरऑल नाइस लुकिंग मॉडर्न डिस्प्ले। और हाँ दोस्तों, ये 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है विथ 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस है, एंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आता है। सो यस, नाइस डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। अगेन याद रखिए, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 13, 14, 15,000। 14,000 होगा राइट स्पॉट मेरे हिसाब से। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, ये है एक 5G फोन, Dimensity 700, जो मैं कहूँगा एक बजट 5G चिपसेट है, उसके ऊपर आता है। इट इज 7 nm बेस्ड। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 4GB 64GB एंड 6/128। बेस वेरिएंट 464 का है। स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं तो UFS 2.2 है, विच इज गुड। 2.1 जनरली होता है इस प्राइस रेंज में, दिस इज 2.2। इसका मतलब रीड राइट स्पीड्स आपको जरा ज्यादा अच्छे मिलेंगे, एंड LPDDR4X रैम टाइप आती है। 5000 mAh की बैटरी है विथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। अगर बैटरी के बारे में बात करूं, आपके रेगुलर यूसेज में इवन थोड़ा
थोड़ा हैवी यूसेज किया, दिन भर आपको बैटरी जरूर जाएगी। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। यस, लेट्स टॉक अबाउट ओएस दोस्तों। इसमें आपको पोको जैसे क्लेम करता है क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। MIUI 12 ही है दोस्तों, लेकिन एड्स वगैरह आपको इसमें नहीं दिखेंगे। एंड इट इज Android 11 विथ मे का सिक्योरिटी पैच। और दोस्तों क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है डेफिनेटली। अगर आप MIUI देखोगे रेडमी के फोन्स के ऊपर और पोको के ऊपर, देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। और उतना ही नहीं, जो स्वाइप्स टचेस वगैरह हैं दोस्तों, वेरी वेरी नाइस। आई हैव नॉट फाउंड एनी बग्स टिल नाउ। लेकिन याद रखिए Dimensity 700 भी एक केपेबल प्रोसेसर है। अगर एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप हैवी गेम्स भी खेल पाओगे इसके ऊपर। इन लो टू मीडियम सेटिंग्स पे कीजिए, आपको मजा आएगा। एंड 90 हर्ट्ज स्क्रीन होने की वजह से उतना ही थोड़ा ज्यादा स्नैपी लगता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूंगा कि एक आपका ज्यादा बजट नहीं होगा, फिर भी आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो दिस वन लुक्स क्वाइट गुड। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। यस, ऑल सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है। दोनों भी हमने टेस्ट किया दोस्तों, अच्छी तरह से चलते हैं। दे आर फास्ट एंड रिलायबल। दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें रिफ्रेश रेट, फास्ट रिफ्रेश रेट है, लेकिन डायनेमिक फास्ट रिफ्रेश रेट है। तो कंटेंट के हिसाब से इट चेंजेस। 30 FPS चाहिए, 60 FPS चाहिए, 90 FPS चाहिए, सो इट चेंजेस डायनेमिकली अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑन योर फोन। आप क्या देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वो उस हिसाब से चेंज करेगा। और अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो बॉटम माउंटेड स्पीकर है विच इज लाउड, विच इज लाउड, डिसेंट क्वालिटी कहूंगा। स्क्रीन अगेन वेरी नाइस, IPS LCD होने की वजह से मैं कहूंगा जो साइड व्यूइंग एंगल से ठीक ठाक है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और आपको तो पता ही है 5G है, लेकिन कौन से बैंड्स हैं ये अभी तक पता नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट कभी कभी ऐसे लगता है अभी हमें पता ही नहीं है इंडिया में कौन से बैंड्स होने वाले हैं। बट अभी तो हमें पता नहीं है। 5G है इतना पता है, डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.1 है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में दोस्तों। ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। आगे की तरफ सेंटर पंच होल में बिंदी नॉच में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। आप फोटोज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, नॉर्मल अगर लाइटिंग कंडीशंस वगैरह अच्छे रहे तो सही में अच्छे फोटोज आते हैं। वी हैव नॉट टेस्टेड इट टू मच, बट ओवरऑल मैं कहूंगा एट दिस प्राइस रेंज ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। दीज आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस। हमें और भी ज्यादा टेस्ट करना होगा कि अलग अलग कंडीशंस में इसका कैमरा कैसे है, बट 48 मेगापिक्सल यस डिसेंट। दोस्तों अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो 4K नहीं है इसके अंदर, बट आप फुल HD मतलब 1080p एट 30 FPS निकाल पाओगे। और दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे, सो गुड देयर। कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब Gcam का पोर्ट भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। FM रेडियो आता है इसके अंदर, नोटिफिकेशन लाइट ऑब्वियसली आज सभी फोन्स हैं वैसे, इसमें भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छी है आजकल वो भी बताना पड़ता है, मतलब आई एम सरप्राइज, बट यस 3.5mm जैक है मल्टीमीडिया के लिए स्पेशली। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे, इसके अंदर 360 डिग्री लाइट सेंसर है। जनरली दूसरे फोन्स में आगे सिर्फ लाइट सेंसर होता है, इसमें आगे भी है और पीछे भी है, और उस हिसाब से जो ब्राइटनेस वगैरह है वो ये अडैप्ट करता है। आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फीचर। और हाँ, ऑन पेपर अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं दोस्तों तो 3,10,000 के करीब इसका स्कोर आता है, विच आई थिंक अगेन इज क्वाइट गुड। जी हाँ दोस्तों, दैट्स व्हाट पोको M3 Pro इज फॉर यू। फर्स्ट 5G फोन, पहला 5G फोन पोको की तरफ से। इट इज़ अ गुड इंट्रोडक्शन एंड एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा, इसकी प्राइस अगर जैसे मैंने कहा 14,000 तक आती है, इट इज़ रियली गुड। 14 या उससे नीचे 15,000 भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है फॉर बेस वेरिएंट, लेकिन 4GB 64GB है तो 14 या उससे कम ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने पहले कहा, आई लाइक दिस। बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट है, 5G है, सो बजट रेंज में मैं कहूँगा एक नाइस ऑलराउंडर फोन जरूर है ये। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।